सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान। पाकिस्तान में कोविड-19 कोरोना के जो सूरत हाल है वो तेज़ी से आगे बढ़ रही है। एहतियात का जो एक मामला होना चाहिए वो उस तरह से चल नहीं रहा। पाकिस्तानी कौम उस तरह से एहतियात नहीं कर रही है। अमवात में इजाफ़ा हो रहा है, रिकॉर्ड इजाफ़ा हुआ है। पिछले 24 घंटे में 153 अमवात जो हैं पाकिस्तान में हुई है। 153 केसेस में इजाफ़ा हो रहा है। एक तो आम पाकिस्तानी एहतियात नहीं कर रहा, वो जाँ बाग हो रहा है। परेशानी बढ़ रही है हर शहरों के अंदर। हुकूमत ने सेलेक्टिव लॉकडाउन किया है मुख्तलिफ शहरों के अंदर। एक मामला ये है और इसको निपटने के लिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। बार बार कहा जा रहा है एहतियात करें। दूसरा मामला ये है कि इन जो इतने सारे मरीज़ हैं इनको हैंडल करने के लिए डॉक्टर्स हमारे जो कि फ्रंट लाइन पर हैं, जो बेसिकली हम कह रहे हैं कि सरहदों के ऊपर खड़े हुए हैं और वो अपनी जानें दे रहे हैं, उनके पास वो आलात, वो असला मौजूद है जिससे वो अपनी जानें बचाएं और फिर मरीज़ों का इलाज करें। ये एक बहुत बड़ा सवाल था जो इसका गैप था। मैंने पिछले दिनों इस चीज़ को मुख्तलिफ डॉक्टर्स हजरात से गुफ्तगू करने के बाद, जो पाकिस्तान में भी हैं, अमेरिका में भी हैं, यूके में भी, उनसे गुफ्तगू करके एक कैंपेन चलाई और अपील की थी कि खुदारा जो हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, इनकी जानों को बचाया जाए। मुल्क में सियासत हो रही है वफाक और सूबों के दरमियान, चीज़ें डिलीवर नहीं हो रही हैं, PPE किट्स डिलीवर नहीं हो रही हैं, मास्क नहीं मिल रहे हैं, ग्लव्स नहीं मिल रहे हैं। एक डॉक्टर साहब ने मुझे फ़ोन किया, उनके छोटे भाई जिन्ना हॉस्पिटल कराची में काम करते थे, मैंने किस्सा पिछले प्रोग्राम में भी सुनाया था, आज दोबारा दोहरा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे पास किट्स नहीं हैं, मुझे नहीं मिल रही। जो यहाँ सिस्टम हम देख रहे हैं, जो हम इजलास देख रहे हैं, उससे तो मालूम होता है कि वाफिर मकदार के अंदर है, लेकिन उनको डिलीवर नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि अगर मैं मर जाऊँ तो मेरे जनाजे में ज़रूर आना। ये वो पॉइंट था जिस पे बहुत ज़्यादा घबराहट हुई और मैंने वो प्रोग्राम के अंदर फिर एक अपील की और अपील करने के बाद सिलसिला ये हुआ कि बहुत सारे मुखैर हजरात ने रब्ता किया और फौरी तौर पर रब्ता हुआ और ज़िम्मेदारी दी मुझे कि आप जाके इन इदारों को दें। तो हमने फिर सेलेक्ट किया इंडस हॉस्पिटल, जो कि मुफ्त काम करता है, बहुत बड़ा इदारा है, डॉक्टर बारी खान साहब को उनसे ताबुन चाहा। फिर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी कैसर सज्जाद साहब, उनसे ताबुन चाहा और फिर मैंने खुद जाके ये किट्स तकसीम की। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 49 डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ शहीद हो चुके हैं। तकरीबन 700 से ज़्यादा इस मर्ज के अंदर मुब्तला हैं। फिगर आगे पीछे हो सकती है, लेकिन शोहदा की फिगर्स कन्फर्म है जो फिगर्स भी चलाई थी। मैं आपको छोटा सा एक पैकेज दिखा रहा हूँ, ये सब कुछ हुआ कैसे। और आज हम फोकस करेंगे इसी चीज़ के ऊपर कि अगर हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल महफूज नहीं हैं तो फिर हम बचेंगे किस तरह। ये कोविड-19 ख़त्म होने वाला नहीं है। एक मामला ये है, अब पैकेज देखिए, उसके बाद मैं दूसरे मामले पे डिस्कस करूंगा। मेरे साथ डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, स्काइप पर मेरे साथ मौजूद हैं हमारे डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, और जो डोनर हैं वो भी मेरे साथ प्रोग्राम में शामिल होंगे। चौधरी सलामत अली साहब, अब्दुल मजीद अराइन साहब और शहजाद सडन साहब भी मौजूद होंगे। लेकिन आप पहले ये रिपोर्ट देखिए। कोविड-19 का जो मामला है, इस पर किस तरह से अब स्ट्रैटेजी बननी चाहिए। हमारे जो फ्रंट लाइनर हैं, जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, इनको इत्मीनान हो कि हाँ हमारे साथ आवाम खड़ी है, गवर्नमेंट खड़ी है, सिविल सोसाइटीज़ खड़ी हैं और हम भरपूर एतमाद के साथ काम कर सकते हैं। ये एतमाद कैसे बहाल होगा। हम हॉस्पिटल में देख रहे हैं हमले हो रहे हैं, गोली मार दिया कि डॉक्टर को एक साहब ने, जिन्ना हॉस्पिटल के अंदर इस तरह के वाक़यात हुए हैं, दीवारें तोड़ी जा रही हैं, लोग समझ नहीं रहे। फिर एक और दूसरा मामला यह है कि हमारे गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं हुकूमत की जानिब से बहुत सारे हजरात, वो आके किसी ना किसी इंजेक्शन का, किसी गोली का, किसी टैबलेट का नाम पुकार देते हैं और उसके बाद फिर होता यह है कि लोग पागलों की तरह मेडिकल स्टोर्स पे पहुंच जाते हैं और वो चीज़ें उठा के अपने घर पर लाकर रखना शुरू कर देते हैं। ऑक्सीजन के मास्क जो है वो ला के रखना शुरू कर देते हैं, सिलेंडर्स ला के रखना शुरू कर देते हैं। ये जो पूरी परेशानी है, ये भी एक बड़ी परेशानी है। डॉक्टर्स की जानें बचाना परेशानी है। इन दोनों चीज़ों के ऊपर आज मैं बात करूंगा। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। कैसर सज्जाद साहब, जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन में डॉक्टर्स की सबसे बड़ी तंजीम है, उसके जनरल सेक्रेटरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुखैर हजरात, सनतकार चौधरी सलामत अली साहब भी हैं, अब्दुल मजीद राइन साहब भी। लेकिन मैं गुफ्तगू आगाज़ करता हूँ बारी साहब आपसे। हम जा किस तरफ रहे, अब हमारा टर्न किस तरफ है। हम गोलियां मार रहे हैं अस्पतालों में घुसकर और पुलिस वाले गोलियां मार रहे हैं डॉक्टर्स को। हम धक्के दे रहे हैं, अस्पतालों को तोड़ देते हैं। हमारे जो डॉक्टर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ है, प्रेस क्लब के बाहर बैठे में अपीलें कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं हमें PPE किट्स दे दें, हमें मास्क दे दें, हमें मेडिकल अलाउंस दे दें। जाने उनकी मुसीबत में है। हमारा डायरेक्शन ठीक क्यों नहीं है?
देखिए, एक तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जी ये एक बहुत बड़ी वबा है और इसमें हम सबको मिल के एक कौम होकर इसके ऊपर काम करना होगा, चाहे हुकूमत हो, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे आप मीडिया हो। एक बात आपने कही जिससे मैं थोड़ा सा इख्लाफ करता हूँ, आपने कहा कि जी फ्रंट लाइन वर्कर्स डॉक्टर्स हैं। फ्रंट लाइन वर्कर्स डॉक्टर्स नहीं है, डॉक्टर्स लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं। अच्छा, फ्रंट लाइन कम्युनिटी है, लेकिन अगर कम्युनिटी ने बिहेव नहीं किया, कम्युनिटी ने एहतियात नहीं की और उन्होंने अगर हमारी और ये तो मान ही नहीं रही है, क्योंकि ये अभी भी देखे जाए लॉकडाउन में लोग बाहर बिल्कुल निकले ऐसे, और मतलब देखें अनफॉर्चुनेटली शुरू में थोड़े थे, किसी को पता नहीं था, कोई मर गया, कोई बीमार हो गया। अब हर घर में या उसके कोई जानने वाले या अपने दोस्त में कोई ना कोई इफ़ेक्ट हुआ है। अब थोड़ा सा ये पैदा हो रहा है, तो लोगों को ये समझना चाहिए फ्रंट लाइन अगर टूटी ना तो सारा बोझ जो है ना आ जाएगा डॉक्टर्स पे, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे। और खुदा न खास्ता ये लाइन अगर टूट गई ना, फिर अलामान अल हफीज़ होगा। आप रोडों पे, सड़कों पे लोग मर रहे होंगे। और इसी वजह से अल्लाह रहम करे, अल्लाह ताला मेरे मतलब इस सारी चीज़ को गलत साबित करे, और हम सब की ख्वाहिश यही है। लेकिन बात यह कि इस सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं हम लोग, और ऊपर से फिर उसके ऊपर आपने जैसे बड़े क्लियरली कहा कि जी डॉक्टर्स के ऊपर हमले होना या अस्पतालों पे हमले होना। देखें, ये जगह हैं जहाँ पर आपके प्यारों की जानें बचती हैं, और यही लोग हैं। और इसके ऊपर अभी 2 दिन पहले भी NCOC की मीटिंग में जहाँ प्राइम मिनिस्टर भी थे, तो इसी बात पे हो रहा था कि जी इसमें सबका रोल अदा करना है, मीडिया को भी इसी तरीके से करना है कि जी ये लोग प्रोटेक्टेड हों। जैसे आपने PPEs का कहा, देखें इस वक्त मुखैर हजरात भी कर रहे हैं, हुकूमतों ने भी काफ़ी किया हुआ है, क्योंकि जैसे सिंध में कोरोना एमरजेंसी फ़ंड क्रिएट हुआ था 3 बिलियन से, हम उसको देख रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, बहुत वाफिर मकदार में मौजूद है। डॉक्टरों को अपने अस्पतालों के जो MS हैं उनके पास, सबके पास मौजूद है चीज़ों को, उसको अपनी मर्जी से देते हैं। उनको नहीं देखें, उसका हमने तो एक कैलकुलेशन करके देखा है कितने डॉक्टर्स हैं, कितने लोग कोविड अस्पताल वाले डॉक्टर का मैंने जुमला दोबारा दोहराता हूं। आपने बिल्कुल, उसने कहा कि अगर मैंने मुतालबा किया और बार बार किया, ऐसा ना हो मेरा ट्रांसफर कहीं घोटकी, शिकारपुर, जैकाबाद कर दिया जाए, मेरी फैमिली है यहाँ, बड़ी तकलीफ बात है। वो तो वो मांग नहीं है, भाई आप दे दें, बड़ी तो हमने फिर अपील की। अच्छा किया आपने, ये देखे, मैं तो आपने बहुत अच्छा किया और हम सबको करना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तानी कौम एक अजीब कौम जी, लेकिन आम वक्तों में जो है ना हम बिल्कुल डिवाइडेड, कुछ नहीं होता। लेकिन कोई भी कुदरती आफत हो, चाहे वो 2005 का ज़लज़ला हो, हम ऐसे होते हैं कि जी जैसे कुछ मतलब अपनी जेब में जो है सब डाल देते हैं लोग अपने जेब। चौधरी सलामत अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने उस अपील के ऊपर लब्बैक कहा। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ चौधरी सलामत अली साहब। ये जो मरहला है जिसके अंदर हम फंसे हुए हैं, एक्सपोर्ट में भी फंसे हुए हैं, बिजनेस भी उस तरह से नहीं हो रहा, हुकूमत भी फंसी हुई है, बिजनेसमैन भी फंसा हुआ है, हर आदमी परेशानी में है, एक बड़ा इम्तिहान है। आपने इस पे फौरी तौर पर एक्शन लिया, आपने राब्ता किया, आपने किट्स पहुंचा दी, मैंने अपनी जो जिम्मेदारी थी वो पूरी की। डॉक्टर बारी भी बैठे हैं, कैसर सजाद साहब भी टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, वो पूरी तमाम चीज़ें हो गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये जो मरहला है ये ख़त्म होने वाला नहीं। चोई साहब, आप जैसे बहुत सारे लोगों को इस सोसाइटी के अंदर ये जो कमी है इसको पूरा करने के लिए, जो कि आप बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं, उसकी ज़रूरत है। आप क्या कहेंगे इस सारी सूरत हाल पे, चौधरी सलामत अली साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई, ये जो मरहला आया है हमारी कौम के ऊपर, ये जो वबा है, ये पूरे दुनिया में इस वक्त इसने हर चीज को हिला के रख दिया है। इतने बड़े बड़े मुल्क देखें, जर्मनी हो गया, फ्रांस, इटली, अमेरिका, UK, उधर देखें मरीज सड़कों पर पड़े हुए थे। हमारे पास, हमारे मुल्क में ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा है, ना इतने बड़े हॉस्पिटल हैं कि जिसमें ये लोग जो है जा सके। और बदकिस्मती ये है कि हमारे अवाम को भी इतना शऊर नहीं है। कह रही है कि मास्क पहन कर निकले, सोशल डिस्टेंस रखें, तो वो पहले तो कोरोना को मर्ज ही कोई नहीं समझ रहे थे कि ये कोई वायरस नहीं है, ये बस गवर्नमेंट जो अपनी तरफ से कर रही है, डॉक्टर इंजेक्शन लगाकर आदमी को मार रहे हैं, ये ऐसी ऐसी अफवाहें चल रही थी। अब लोगों को समझ आई है कि नहीं, अब ये कोई वबा है जिसमें ये लोग, अब हर आदमी कह रहा है कि मेरा कोई रिश्तेदार हो गया, दोस्त हो गया। अब लोगों को पता चला कि ये वबा है। गवर्नमेंट अकेली भी कुछ नहीं कर सकती और दूसरे जो लोग हैं वो भी कुछ नहीं कर सकते। इसमें सभी लोगों को हम होकर सोचना चाहिए, और ये ऐसा वक्त है जिसके ऊपर हमारी तमाम कौम को इकट्ठे होकर, डॉक्टरों को कम नर्सेस जो हमारे खड़े हैं
हॉस्पिटलों में, अगर वो जिंदा रहेंगे तो कोई आदमी बिल्कुल दुरुस्त बात है। बहुत बहुत हमारे पैरामेडिक स्टाफ हमारा वो अब जिस मुश्किल के अंदर है और हम जा किस तरफ रहे हैं, हमारी स्ट्रेंथ क्या है। और ये जो एक नया इशू आ गया है कि लोग सुनते हैं हमारे वुज़रा, हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्टर्स वो गुफ्तगू करते हैं और किसी मेडिसिन का नाम दे देते हैं कि ये कोरोना के बचाव के लिए ये गोली, ये चीज़, ये सिलेंडर, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। और फिर मार्केट से वो 2 रुपए की चीज़, 10 रुपए की चीज़, 20 रुपए की चीज़ वो 500 की, 1000 की, 10,000 की, 40,000 की हो जाती है। वो जो ऑक्सीजन सिलेंडर से वो हो जाती है और खामखा लोग अपने पास लेके रख लेते हैं। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, एक तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने वक्त निकाला और उस दिन भी वक्त निकाला जब मैं आपको किट्स देने के लिए आया था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं चाहता हूं कि आपकी सबसे बड़ी डॉक्टर्स की तंजीम है, डॉक्टर बारी साहब से भी चाहूंगा इसके अंदर अपना इनपुट दीजिए कि ये जो हमारे यहाँ एक सिलसिला शुरू होता है कि नाम ले देते हैं इस दवा का, वो बैठ जाते हैं हमारे जो मावनी खुसूसी हैं हेल्थ के, वो 2-4 नाम, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ अद्वियात का, वो नाम ले देते हैं। उसके बाद होता ये है कि वो मार्केट से खरीदारी शुरू हो जाती है, बगैर प्रिस्क्रिप्शन के खरीद लेते हैं लोग, अपने पास रख के बैठ जाते हैं कि हाँ अब इसको हम ब्लैक में बेचेंगे, और वो ब्लैक में बिक रही होती है। ये क्या माजरा है, इस सिस्टम को कैसे ठीक करेंगे डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब? जी बहुत शुक्रिया फैसल, आपने मैं समझता हूं कि आप और आपकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। आप हमेशा जो इम्पोर्टेंट इश्यूज है उसको हाईलाइट करते हैं, जो डॉक्टर्स की प्रोटेक्शन के लिए जो आप काम कर रहे हैं मैं उसको भी सराहता हूँ, और अल्लाह ताला आपके तमाम काम को कबूल करे। देखिए ये जो आपने बात की है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैं बारहा ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल, वेरी बिगनिंग हमारे यहाँ लोग ट्रेड नेम और जो ब्रांड डॉक्टर साहब आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। और हेलो, मेरी आवाज आ रही? जी आपकी आवाज थोड़ा कट के आ रही है। जी आ रही है, कहिए। तो मरीज जो है वो जाकर ये दवाइयां खुद से खरीद लेता है, और बहुत अफसोस की बात है कि वो बगैर उसको पता नहीं है कि उसकी इंडिकेशन क्या है, उसको ये पता नहीं है कि किस डोज में लेना है और वो कब लेना है उसको नहीं पता, वो खाना शुरू कर देता है, और जिसकी वजह से इतने ज्यादा लोग अपने घरों में इसको स्टोर कर लेते हैं कि वहाँ शॉर्टेज हो जाती है, और फिर जो है वो दवाइयों की कीमतें बढ़ा देती है। ये बड़ा अफसोस की बात है कि इस मौके पे लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुनाफे की सोच रहे हैं। हर आदमी सोच रहा है कि ये कोविड आ गया है, मैं किस तरह से कमा लूं। ये बहुत अफसोस की बात है। दूसरी बात ये है कि इसको रोका कैसे जाए। रोका इस तरह से जा सकता है कि खुदारा टीवी पे बैठ के मेडिकल की चीजें डिस्कस ना की जाए। मैं तमाम डॉक्टरों से, मीडिया से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि दवाइयों के बारे में, उसके इंडिकेशन के बारे में बात ना करें कि ये दवा किस काम आती है, और ये बोरिस जॉनसन ने कह दिया या ट्रंप ने ये कह दिया कि ये दवा जो है कामयाब हो गई है, तो खुदारा पाकिस्तान। डॉक्टर साहब मैं कमर्शियल ब्रेक ले रहा हूँ, न्यूज ब्रेक ले रहा हूँ, उसके बाद हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान में जिस तरह से कोविड-19 तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, अमवात में इजाफा हो रहा है, आम शहरी एहतियात उस तरह से नहीं कर रहे जिस तरह करने की ज़रूरत है। अभी भी बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। सिलेक्टिव लॉकडाउन का एक प्रोसेस भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अस्पतालों के अंदर जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो डॉक्टर्स हैं, उनकी जानों को ख़तरा है। अब तक की जो शहादतें हो गई हैं डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ की, तकरीबन 49 डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ पूरे पाकिस्तान के अंदर शहीद हो गए हैं। जो पीपीई किट्स हैं, जो उनके लिए आलात होने चाहिए, वो वाफिर मकदार में मौजूद हैं, सप्लाई नहीं हो रही हैं। कुछ ब्यूरोक्रेसी के इश्यूज़ हैं, लेकिन बहरहाल डॉक्टर्स बड़े बेचैन हैं। हम मुजाहरे भी देख रहे हैं, डॉक्टर्स के, पैरामेडिकल स्टाफ के प्रेस क्लब से बात देख रहे हैं, वो डिमांड कर रहे हैं कि उनको ये सहूलियात मिलनी चाहिए। अस्पतालों के अंदर हम लड़ाइयाँ भी देख रहे हैं, लोग हमले कर रहे हैं। इवन ये कि कराची के एक अस्पताल के अंदर, जिना हॉस्पिटल के अंदर एक गोली मार दी गई एक डॉक्टर को। तो इस सिनेरियो बड़ा वो है, इसको किस तरह से लेके चलना चाहिए। लेकिन साथ साथ सिनेरियो ये कि पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त किस्म का रिस्पांस उस वक्त आया जब मैंने अपील की, और मैंने देखा कि फौरी तौर पर जब पीपीई किट्स की अपील की तो बहुत सारे मुखैर हजरात, बहुत सारी अंजुमन तंजीमें जो हैं वो मार्केट में आ गई, और उन्होंने आके रब्ता किया और इमदाद की, जिसमें जैसे कि आपने चौधरी सलामत अली साहब को सुना, उनमें से एक और हैं मरकज़ी तंजीमें अराइयाँ के सरबराह हैं अब्दुल मजीद अराई साहब,
उन्होंने भी रब्ता किया, उन्होंने भी ताबून किया। इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं अब्दुल मजीद अराइन साहब। अस्सलाम वालेकुम अराइन साहब। जी वालेकुम अस्सलाम फैसल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ताबून की अपील की। ये एक मामला है जिसमें हम देख रहे हैं डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। मैं तो बहुत सलूट पेश करता हूँ डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब को। मुसलसल कई डिकेड से एक ऐसा काम कर रहे हैं जो लोग सोच नहीं सकते हैं। लोग मजाक उड़ाया करते थे, पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन वो इतना आगे चले गए हैं कि लोग अब इनकी मिसालें देते हैं। इंडस हॉस्पिटल का उन्होंने इतना शानदार काम किया है जहाँ पे कैश काउंटर नहीं है, हर तरह के मरीजों का इलाज हो रहा है, नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं और बहुत शानदार काम कर रहे हैं। इसी तरह से पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। मैंने जो अपील की थी, आपने उसमें ताबून किया था। मैं चाहता ये हूँ कि ये जो बिरादरियां हैं, इनका जो रोल है, सिवाय वोट देना नहीं, हुकूमत में एमपीए बना दिया, एमएनए बना दिया, फलाना कर दिया, मिनिस्टर बना दिया और बैठ कर चौधराहट कर ली। इन मसाइल के अंदर भी बिरादरियां आगे आए। अराई बिरादरी बहुत बड़ी बिरादरी है। आपकी बिरादरी के जर्नल्स हैं, गवर्नर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, सनतकार हैं, ये बिरादरियां आके खड़ी हों, डॉक्टर्स को सपोर्ट करें, चीजों को आगे लेके चलाएं जिस तरह से आपने काम किया है। अब्दुल मजीद अराइन साहब। फैसल भाई, बरादरियां बिल्कुल हैं और बरादरियां जो है ना अपनी अपनी जगह पे काम कर रही हैं और तंजीमें आ रही हैं। आपने देखा होगा कि सिर्फ ये डॉक्टर्स वाले जो मसला था, सिर्फ ये नहीं, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया, पुलिस भी समझ लें कि वो भी इस वबा से वो भी फ्रंट लाइन पे ही है। और आपने देखा होगा बहुत सारे दफ्तर जो है आपके वो बीमार हैं इस टाइम। तो ये देखना तो सबसे पहले गवर्नमेंट का काम था। हमने तो तंजीमें रही ने, आपको पता है कि हमने पहले अप्रैल के महीने में किया जहाँ जहाँ हमारे पूरे शहर में यूनिट से, उसके बाद रमज़ान में हमने राशन तकसीम किया। ये इधर हमारा ख्याल वाकई नहीं गया और इसमें बहुत बड़ा काम जो किया है वो आपके बोल टीवी ने और आपका काम है। और अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आपके पूरे घर को सेहत दे और आपके बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल मजीद अराइन साहब। मुल्क में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, सियासी चीज़ें भी बहुत सारी हो रही हैं और सब पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कोविड-19 की हैंडलिंग। हम जा के सिमत रहे हैं, हमारे यहाँ जो अमवात में इजाफा हो रहा है उसकी हैंडलिंग किस तरह से एहतियात की सतह की कर रहे हैं। हमारा पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स ये महफूज हैं। शहादतों में जो इजाफा हो रहा है इसको किस तरह कंट्रोल किया जाए। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, ब्यूरोक्रेसी अपना काम कर रही है, कभी लोग उनसे मुतमईन है कभी नहीं है, लेकिन मुखैर हजरात और NGOs और मुख्तलिफ बरादरी के लोग जो हैं सामने आके मदद कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं शहजाद सडन साहब, ये चिल्ड्रन ऑफ एडम के पाकिस्तान में CEO हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी वालेकुम अस्सलाम फैसल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन के बाद। मैं एक तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपके इदारे ने उस अपील के ऊपर लबैक का और डॉक्टर्स के लिए वो किट्स मुहैया करने के अंदर अपना रोल प्ले किया। शहजाद सडन साहब, मामला ये है कि पाकिस्तानी लोग जो हैं वो उस तरह से एतमाद वाला जो अंसर है ना एहतियात के अंदर वो नहीं कर रहे। गवर्नमेंट की आपस में मुख्तलिफ सूबों के साथ फेडरल की जो है वो हम आंगी नहीं है, तो लाइन ऑफ एक्शन उस तरह से नहीं चल रहा। इस इन द एंड रिजल्ट ये हो रहा है कि लोगों की शहादतों में इजाफा हो रहा है, एहतियात कम हो रही है, डॉक्टर्स पे हमले हो रहे हैं, डॉक्टर्स मुजाहरे कर रहे हैं, उनको वो तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो किट्स हैं, PE किट्स जो हैं, PPE किट्स जो हैं वो नहीं मिल रही हैं। ये सारी कन्फ्यूजन का सा मामला है। इसमें हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिरादरियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस तरह से अब्दुल मजीद अराइन साहब कह रहे थे। और बहुत अच्छी बात है कि चिल्ड्रन ऑफ एडम ने जो है वो बहुत अच्छा एक स्टेप लिया है। मैं आपको शुक्रिया भी अदा करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि चिल्ड्रन ऑफ एडम और क्या काम पाकिस्तान में सारे सिनेरियो के अंदर करने जा रही है। शहजाद साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया फैसल साहब, आपने मुझे लाइन पे लिया और मेरे बाद देखिए, आपने जैसे अभी बिल्कुल सही कहा, कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए नहीं कह रहा, कोई भी गवर्नमेंट हो, ये सिर्फ सरकार के लिए बहुत मुश्किल है कि वो तमाम इस पेंडेमिक को पूरी तरह करे। ये पूरी कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट होनी ज़रूरी है। चिल्ड्रन ऑफ एटम ने जिस तरह से किया, ये बोल टीवी का एक इनिशिएटिव था और स्पेशली आपने हमसे कांटेक्ट किया, तो चिल्ड्रन ऑफ एडम अब पाकिस्तान में जैसे आपको मालूम है कि रजिस्टर है और हमने नाम से जाहिर है चिल्ड्रन ऑफ एडम। तो हम ये नहीं है कि किसी एक तबके या किसी एक कम्युनिटी या किसी रिलीजन के लिए, सबके लिए।
तो जैसे मैंने कहा कि कम्युनिटी का काम है कि उसको सबको हेल्प करे, तो चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम ने आपने जब ये इनिशिएटिव लिया तो हम सबसे पहले तो अपने डोनर्स के पास गए और उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इमीडिएटली रिस्पांस दिया और हम इसके लिए आए। अब है ये कि जब तक सारे मिलके इस सारी पेंडेमिक को नहीं कंट्रोल, सिर्फ डॉक्टर्स पे रिलाय करना या सिर्फ सरकार पे रिलाय करना गवर्नमेंट के ऊपर, ये शायद मुमकिन नहीं होगा। सही है। आप कोई भी मुल्क देख लीजिए, किसी भी मुल्क में जहां ये पेंडेमिक जिस बुरी तरह फैला है, कम्युनिटी का सबसे बड़ा रोल था। जैसे डॉक्टर बारी साहब ने भी शायद अपने इंट्रोडक्शन में कहा था कि अभी तक इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगी और हम एज चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम एक वन ऑफ द एनजीओ है, इस तरह सब लोग मैं डॉक्टर शहजाद साहब अब इजाज़त है तो मैं प्रोग्राम का वक्त चूंकि खत्म बहुत महदूद है, तो मैं डॉक्टर साहब से एक सजेशन लेना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब इस वक्त अगर हम अगले राउंड पे जाएं देखें तो हमें इस वक्त किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। हमारे जो NGOs हैं, हमारे मुखैर हजरात हैं, हमारी बिरादरियाँ हैं, सिविल सोसाइटी किन चीज़ों के लिए तैयार है, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं हमें डॉक्टर्स को देनी है, पैरामेडिकल स्टाफ को देनी है? देखिए, एक तो PPEs जो हैं, क्योंकि इसकी जब IDUs बढ़ रहे हैं, मरीजों की तादाद बढ़ रही है, तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हर ड्यूटी पे जाते एक ड्यूटी के दौरान 4 घंटे 5 घंटे एक दफ़ा पहन के उसको डिस्कार्ड करना होता है। अच्छा, वॉशेबल नहीं होते? वॉशेबल नहीं होते। जो वॉशेबल आते हैं उसके अपने मसाइल हैं, तो इसीलिए डिस्पोजेबल हैं। अच्छा। तो आपको तो एक आदमी अगर 3-4 ड्यूटीज शिफ्ट है तो 4 पर पर्सन ज़रूर यूज़ होते हैं, ठीक है ना। तो ये भी चीज़ें हैं। फिर उसके अलावा कुछ मेडिसिन हैं, टेस्टिंग की कैपेसिटी को इन्हेंस करना है, वो भी बहुत ज़रूरी है। और मेरी एक लोगों से इल्तिजा होगी कि देखिए, हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर जैसे आपने कहा कि लोग अपने सिलेंडर्स घरों में रख लिए हैं और लोगों ने पल्स ऑक्सीमीटर्स रख लिए हैं। अब वो 200-150 500 रुपये 1000 रुपये की चीज़ आज कोई 4000 10,000 जिसका जितना दाव चल रहा है वो चला रहा है। तो नाम लेते हैं, ठीक है, जफर मिर्जा साहब नाम ले लेते हैं, वो कंपनी का नाम लेते हैं, प्रोडक्ट का नाम लेते हैं, उस कंपनी को फायदा हो जाता है, लोग अपने पास लेके घर में रख लेते हैं। पता नहीं तो ये ना करे। देखिए, जो लोग हैं जिनको ज़रूरत है उसके ऊपर वो करना चाहिए। और मेरी लोगों से ये है कि एहतियात करें, खुदा के लिए एहतियात करें, हमारे लिए नहीं, अपने बड़ों के लिए, अपने बच्चों के लिए, ताकि क्योंकि कोई भी नहीं इस तरीके से जीना नहीं चाहेगा इस कर्ब के साथ कि उसकी वजह से क्योंकि गैर ज़रूरी तो बाहर निकला था, एहतियात नहीं की थी, तो उनके बड़े बुजुर्ग जो है ना वो इफ़ेक्ट हुए और खुदा न खासा उनकी जान चली गई। तो सारी उम्र इस कर्ब में रहना पड़ेगा कि जी मेरी वजह से जो है ना मेरे बड़े को ये तकलीफ़ हुई और वो शहीद हुए इस मामले में। तो एहतियात और आपसे भी, मीडिया से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जी आप वैसे भी कर रहे हैं लेकिन उसको बढ़ा दें, और बढ़ा दें ताकि ये इतना बड़ा वो आपका कंट्रीब्यूशन होगा। इसको हमारी कोशिश बहुत क्लियर है, सब सारे और ताए मीडिया से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको मैं तो गुजारिश करता हूँ सियासतदानों से कि अपने मसाइल को छोड़ के आधा 1 घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो इस मौजू पर भी कर दें कि डॉक्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या करें, लोग एहतियात कैसे करें। सियासतदान अपने मसाइल के लिए बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आए दिन हम देखते रहते हैं, वज़रा की देखते रहते हैं, लेकिन टू द पॉइंट किस तरह से करना है वो रोल प्ले करें। चौधरी सलामत साहब, बहुत मशकूर हूँ मैं आपका, आप हमेशा से बहुत आगे बढ़कर ये सारा काम करते हैं। मेरी ख्वाहिश ये कि आप लोगों को ये बताएं कि ये जो जब भी आप कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं, आप 2 कदम 4 कदम आगे नज़र आते हैं, ये जो काम है इस वक्त जो पेंडेमिक है इसमें आपकी इंडस्ट्री भी मुतासिर हो रही है, आपके दोस्त अहबाब सनतकार मुतासिर हैं, हुकूमत ने वो पैकेज नहीं दिए हैं, गैस की कीमतें ज़्यादा हैं, टैक्स लगे हुए हैं, बिजनेस नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आप हिस्सा लगाते हैं सोसाइटी में, अपने आप को आगे लेकर आते हैं। और हमारे दोस्त अहबाब क्या करें? जी फैसल भाई, ये इस वक्त ये जो प्रॉब्लम है ये ऑन गोइंग प्रॉब्लम है। ये इस वक्त ना तो इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला है जब तक इसकी वैक्सीनेशन नहीं आएगी। ये कोरोना के साथ हमने जीना है, इसी के साथ जीते रहना है जब तक वैक्सीनेशन नहीं आएगी। और हो सकता है हमारे मुल्क में तो वैसे ही 2 साल बाद पहुँचे, तो उस वक्त तक हमारी आवाम को एजुकेट करना ये बहुत ज़रूरी। ये सियासतदानों का काम है, ये मीडिया का काम है, ये सिविल सोसाइटी का काम है कि जो भी हमारी आवाम है उसको ये कम से कम बताएं कि इस तरीके से रहें, मास्क पहने, हाथों को सैनिटाइज़ करें, सोशल डिस्टेंस रखें। और ये 1 दिन का 2 दिन का काम नहीं है, ये तो कंटिन्यू काम करना पड़ेगा। और सारी उम्र हमने इसी मुल्क से कमाया, और ये मेरी अपील है लोगों से कि इस वक्त जो चोर बाजारी जो लोग कर रहे हैं, जो इंजेक्शन 15-20 हज़ार रुपये का था,
एक मेरे दोस्त ने 8 लाख रुपए का लगवाया, इन लोगों ने मरना ही नहीं है, इनसे तो बदतरीन मखलूक जो है वो भी इंसानों से बेहतर है। ये इंतहाई जालिम किस्म के इंसान हैं, ये तो ना मुसलमान कहलाने के काबिल हैं और ना ही इनको इंसान कहना चाहिए। और बहुत बहुत शुक्रिया। मैं छोटा सा 1-2 मिनट रह गए हैं, मैं चाहता हूं कि ये जो भी चौधरी सलामत साहब बात कर रहे थे, ऐसे लोगों के लिए क्या करें। हमने देखा ज़ख़ीरा अंदोज़ी से मुताल्लिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ऑर्डिनेंस लेकर आए कि सख्त सजाएं दी जाएंगी, वो चावल चीनी के हवाले से था, लेकिन मामला ये हो गया कि दवाएं और इंजेक्शन जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेते हैं। क्या आप तजवीज़ करेंगे डॉक्टर? देखिए, इसके ऊपर डेफिनेटली सख्त एक्शन लेना चाहिए और जो ऐसे लोग हैं उसके ऊपर इनका अमल होना चाहिए। एक और जो चीज़ है ना, हम शुरू से देखा, आपने अगर मीडिया में भी चलता रहा, ये भी होता रहा कि जी कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। देखिए, हम लड़ नहीं सकते। आपको अब नैरेटिव चेंज करना है कि कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से बचना है। कोरोना से बचना है, लड़ना नहीं है, बचना नहीं है। टैगलाइन ही गलत है। देखें, तो ये एक इतनी छोटी सी चीज़ जो नज़र भी नहीं आती है और उसने पूरी दुनिया को जो है ना हिला दिया। बड़ी वर्ल्ड पावर जो है ना घुटने टेक गई। अल्लाह ताला ने अपनी हकमियत दिखा दी कि मैं ये कर सकता हूँ। तो हम क्या अल्लाह की किसी से लड़ सकते हैं? अल्लाह से लड़ सकते हैं? हम तो अल्लाह से पनाह मांगे कि अल्लाह ताला अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगे और अल्लाह से कहें कि जितनी जल्दी इस वबा से बनी नौ इंसानी को अल्लाह ताला इससे निजात दिलाए ताकि हम एक नॉर्मल ज़िंदगी में आ सकें। लेकिन ये एक सदियों में आता है। हमें क्या पता था कि हम लोग ये देखेंगे। अब ये पता नहीं कब आए। तो इसलिए हमने लड़ना नहीं है, इससे बचना है। ये कुफर का मतलब शिर्क का जो ये कुफर का वो है कि जी कि हम लड़ना है। जी हम लड़ नहीं सकते, हमारी इतनी ताकत नहीं है। हम सुबह अल्लाह ताला रात को जो सुलाता है, सुबह अल्लाह ना चाहे तो हम उठ भी ना सकते। ये तो हमारी हैसियत है और हम लड़ेंगे इसके साथ। हमें बचना है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी सलामत अली साहब, डॉक्टर साहब, अब्दुल मजीद अराइन साहब और शहदाद सटन साहब। मामला ये है कि कोविड-19 जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उसमें हमें ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। अब सारे शोबे इसके साथ ही चलेंगे और सबसे ज़्यादा हमें एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ अपने डॉक्टर्स का, पैरामेडिकल स्टाफ का चाहिए। हम अपने माशरे के अंदर ऐसी रवायात कायम करें कि उनके साथ ताउन भी करें, उन्हें बचाएं भी। उनकी जो अमवात हो रही हैं, जो शहीद हो रहे हैं, वो डेली बेसिस के ऊपर हमें इस तरह की खबरें मिल रही हैं जो कि इंतहाई ख़तरनाक है। प्रोग्राम में ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।